वेलकम टू अनाज अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक डेफिनेशन जिसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर रे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। मतलब कि हम मैट्रिसेस में रियल नंबर की कलेक्शन करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और 7 इन रियल नंबर्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0, और इस फॉर्म में हम उन रियल नंबर्स को लिख देते हैं। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। इस सेट टू बी अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, और इस फॉर्म को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमें ये तो क्लियर हो गया कि हम मैट्रिक्स को लिखते किस तरह हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर दिए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। और मजीद हम देखेंगे मैट्रिक्स में हम रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 0, 7, 1, 5, 9। ये मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से अल्फाबेट के। जितने भी हम मैट्रिसेस लिखते हैं उनको हमेशा हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ए हम कैपिटल लिखेंगे। मैट्रिसेस के जो अंदर नंबर्स दिए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 2 दिया तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की क्या है? एंट्री है, या हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मैट्रिसेस में रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो रो हमारे पास क्या होता है? जो हॉरिजेंटल एंट्रीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और रो को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो हमारे पास क्या होगी? जो फर्स्ट हॉरिजेंटल एंट्री है उसे हम क्या नाम देंगे? R1 का, मतलब कि रो 1। और जो सेकेंड हॉरिजेंटल एंट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी? रो 2 होगी। इसी तरह कॉलम हम किसे कहते हैं? जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्टिकल एंट्रीज है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कॉलम 1, C1। सेकंड हमारे पास जो वर्टिकल एंट्री है वो हमारे पास C2। और थर्ड जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होगा? C3। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। The number of rows and columns in a matrix specifies its orders। क्या कहा गया है कि जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है मैट्रिक्स में उन्हें एक स्पेसिफाइड ऑर्डर्स में लिखा जाता है। इफ अ मैट्रिक्स M हैज M rows and N columns, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स M दिया हुआ है तो उसमें हमने क्या बताया कि जो M स्मॉल m है वो हमारे पास रोज है, नंबर ऑफ रोज है, और जो स्मॉल n है वो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। देन m इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m स्मॉल डैश डाल के बाय स्मॉल डैश डाल के n। मीन्स के जो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं वो हम किस फॉर्म में लिखते हैं? हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि पहले m हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ रोज है, हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर स्मॉल डैश डाल के बाय, फिर स्मॉल डैश डाल के हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, 3, -1, 1, 0, 2, 3, 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है M। तो हम इसके ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमारे पास हॉरिजेंटल एंट्री जो होती है वो नंबर ऑफ रो होती है, तो वो हमारे पास 1, 2, 3 है। इसी तरह हम फिर देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। तो वो हमारे पास कितने हैं? वो भी हमारे पास 3 हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्टिकल एंट्रीज होते हैं वो कॉलम होते हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अब हमने क्या करना है? हमने मैट्रिक्स M का ऑर्डर लिखना है। तो हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M। तो वो हमारे पास किस तरह लिखा जाता है? नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 था, फिर स्मॉल डैश डाल के बाय
और स्मॉल डैश डाल के नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास एम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया 3/3। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, और कह देते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं और वो हमारे पास आपस में इक्वल है, तो हम उसे किस तरह डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं, इफ एंड ओनली इफ। और ये मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। मतलब कि पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और जो मैट्रिक्स बी दिया उन दोनों के ऑर्डर हमारे पास सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और जो दोनों के हमारे पास कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए हमारे पास क्या 1 3 -4 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या 1 2 + 1 -4 4 -2। हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम अगर लिख देंगे 2 + 1, क्योंकि आंसर तो हमारे पास 2 + 1 का 3 आना है, रियल नंबर ही आना है, तो हम इस मैट्रिक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे इक्वल मैट्रिक्स को, तो इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो हम ए और बी मैट्रिक्स का देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर सेम आ रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास था ए मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर 2/2, क्योंकि रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो 2/2 का ऑर्डर है। और बी मैट्रिक्स जो है वो भी हमारे पास 2/2 का ऑर्डर है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो हमारे पास 1 है, इसी तरह बी मैट्रिक्स की भी जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो 1 है, तो ये हमारे पास इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स की एंट्री 3 है और बी की किया हमारे पास 2 + 1, तो वो भी हमारे पास इक्वल टू 3 आता है। मतलब कि जो बी की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है वो हमारे पास ए की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के इक्वल है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारे पास -4 है और बी में भी हमारे पास -4 है, तो ये भी हमारे पास इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास रो 2 की जो सेकंड एंट्री है वो हमारे पास ए की 2 दी है और बी की हमारे पास है 4 - 2, तो 4 - 2 = 2 होता है, तो ये भी एंट्री हमारे पास सेम होगी। इसका मतलब हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर भी सेम थे और जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी इक्वल है। तो हम क्या कह देंगे कि ए = बी, मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास टाइप किया मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जिसमें सिर्फ हमारे पास 1 रो दी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स एम दिया हुआ है, तो उसकी रो हमारे पास कितनी है, 1 रो है। 2 -1 और 7 एंट्रीज हैं इसमें हमारे पास, लेकिन रो कितनी है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम दिया हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है n, 1 और 0 की एंट्री है और हमारे पास कॉलम उसमें कितनी है, 1 है कॉलम, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column of M। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं M, अब हम उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे और हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया 1 2 1 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के पहले नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3/2 का। मतलब कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 -4 9 0। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसमें भी हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 -1 0 3, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 2 है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 2 है। हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। जीरो और नल मैट्रिक्स हमारे पास कब होते हैं? जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की जो ऑल एंट्रीज है वो जीरो हो तो हम उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है M 0 0, इसकी ऑल एंट्री हमारे पास जीरो है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। क्या कहा गया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया तो उसकी रोज को हम अगर कॉलम में चेंज करते हैं या और कॉलम्स इनटू रो, या फिर हम कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 1 0 2 2 -1 3। अब इसका ट्रांसपोज हम किस तरह निकालेंगे? पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज को हम डिनोट किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? ए ट्रांसपोज, मतलब कि ए की पावर में हम स्मॉल टी डाल देंगे, तो हम ट्रांसपोज को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास ए की जगह कोई भी मैट्रिक्स दिया जा सकता है, तो जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे? स्मॉल टी डाल देंगे, तो वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज होगा। और अब ट्रांसपोज हम लेते हैं किस तरह? अभी मैंने क्या बताया कि या तो हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको हम कॉलम में चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगी? 1 0 2, और सेकेंड रो को भी हम कॉलम में चेंज करें तो वो हमारे पास क्या आएगा? 2 -1 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया? ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल ऑफ इट्स ट्रांसपोज। हमारे पास क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो हमारे पास तब सिमेट्रिक होगा अगर हमारे पास उसका ट्रांसपोज भी ए के इक्वल है, मतलब कि उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कब होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका हमारे पास -a, मतलब कि जब मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उससे इन्वर्स है, या मतलब कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स वो पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा हो, मतलब -a के इक्वल आ रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो उसका डायगोनल में जो हमारे पास डायगोनल्स की जो एंट्रीज है उसमें से हमारे पास कम से कम एक जो एंट्री है वो हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। अब डायगोनल हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, हमारे पास डायगोनल क्या होता है? ये जो हमारे पास है ये डायगोनल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या था हमारे पास कि हमारे पास जो डायगोनल्स की एंट्रीज हैं उनमें हमारे पास कम से कम एक एंट्री जो होती है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब कि जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ए मैट्रिक्स को देखते हैं तो उसमें हमारे पास तीनों ही नॉन जीरो। और नेक्स्ट हमारे पास क्या उन्होंने कहा था कि जो नॉन डायगोनल है, मतलब कि जो ये बाकी की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास
क्या होनी चाहिए, मस्ट ऑल बी जीरो, मतलब कि वो हमारे पास सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया और उसकी जो अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो सेम हो और नॉन जीरो, मतलब कि डायगोनल एंट्रीज की कोई भी हमारे पास एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो हमारे पास इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या सेम आ रही हैं और नॉन जीरो भी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट। जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इज डिनोटेड बाय आई। अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वो हमारे पास कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जब हमारे पास उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1, तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास क्या 1 है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका ऑर्डर किया हमारे पास 2/2 का, तो इसे हम I2 भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम I2 I3 I4 इस तरह भी लिख सकते हैं। वो किस तरह लिखते हैं, जितने हमारे पास ऑर्डर दिए होते हैं उसके मुताबिक हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2/2 का था ऑर्डर, और इसलिए हमने इसको लिख दिया कि I2 के इक्वल है ये हमारे पास। और I3 हमारे पास क्या होगा, I3 में हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास 3/3 का होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो हमारे पास 1 है और हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I3 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।